तो सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा है, जो द्रव विद्युत चालन करते हैं वे डैश के विलयन होते हैं, केवल अम्ल होते हैं, केवल क्षारक होते हैं, केवल लवण होते हैं, या डी आपको दिख रहा है कि तीनों ये सभी होते हैं, अम्ल, क्षारक या लवण। अगर आप लोग चाहे तो अपने आंसर्स इस पे दे सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि ये कौन से स्तर पे आप इसको रखना चाहेंगे, जो हमने 6 स्तर की बात की थी। आंसर तो डी होगा मैडम इसका। और कौन से स्तर पे आप रखेंगे इसको? ये 11वां स्तर पे होगा। नॉलेज पे मतलब, या आप रिमेम्बरिंग पे कह रहे हैं? जी जी। कोई हम लोगों से डिसएग्री कर रहा है? एप्लीकेशन पे भी हो सकता है मैडम, कि एप्लीकेशन उसको अम्ल अम्ल है तो उसमें अप्लाई करके देखा कि अम्ल डालने पे भी इलेक्ट्रिक का कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेस डाल के देखा तो कंडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, सॉल्ट डाला तो सॉल्ट डाल के कंडक्शन हो रहा है कि नहीं, इसको एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं। ये तपन जी बोल रहे हैं? जी मैडम। सॉरी, मेरे सामने स्लाइड खुली हुई है ना, तो मुझे नहीं वो तपन जी में अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को देखें तो इसमें लिखा है, जो द्रव्य विद्युत चालन करते हैं वे डैश के विलयन होते हैं। इसमें अभी हम लोगों ने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि बच्चे को वो चीज खुद करके देखनी है, या किसी ने करके देखी है, या कोई सिचुएशन हमने इस प्रश्न में जाहिर नहीं की है। तो आप अपना इसको आप एक प्रेस करिए एंटर आप कृतिका, तो अभी हमें आंसर दिखेगा कि ये लेवल ये आप लोग को दिख रहा है ये बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं क्या? हाँ, ये बॉक्सेस बने हुए हैं। वो बॉक्सेस इसलिए बने हुए आ रहे हैं मैडम कि हाँ। उसमें हमने ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का प्रयोग किया गया है। वो फॉन्ट जो दिया होगा शायद कृतिदेव यूज किया होगा, या फॉन्ट जो सेकंड है ना, हिंदी के फॉन्ट यूज करते हैं, तो उस समय ये माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज उसको अप्लाई नहीं करता। ये केवल यहाँ पे यदि अपन उसको गूगल इनपुट्स के द्वारा यदि लैंग्वेज को मतलब इंग्लिश से हिंदी लिखते हैं तो वो चलता है, यहाँ पे वो नहीं चल रहा है। इस कारण से वहाँ पे कोई फॉन्ट दूसरे लिए गए हैं। फिक्स करते हैं। थैंक यू तपन जी ये बताने के लिए। ये लास्ट टाइम तक चल रहा था। खैर, इसको लेवल 1, ये तो हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि लेवल 1 पे है ये, तो नॉलेज पे है या मेमोराइजेशन पे है? क्योंकि जैसा तपन जी मैंने बोला कि यहाँ पे ये कोई सिचुएशन नहीं दी गई, कुछ ये नहीं बताया गया कि बच्चे को खुद करके देखना है। हम लोग जैसे डेफिनेशंस याद करते हैं, या बच्चों को बुक्स में डेफिनेशंस लिखी होती हैं, अगर वो सॉल्ट का डेफिनेशंस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनके पॉइंट वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर वो भी बच्चा मेमोराइज है, उस बच्चे को उसको याद है, तो भी वो आंसर कर सकता है। इससे हम चेक नहीं कर पाएंगे कि बच्चा ये अप्लाई करके बता रहा है कि उसको रटा हुआ है तो वो इस आंसर को टिक कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसको लेवल 1 में रखूंगी, क्योंकि बच्चे, ये डिपेंड करता है, मुझे अगर रटा हुआ भी होगा सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन, तो कोई भी बच्चा या आप या मैं इसका आंसर दे पाएंगे। इस पे अगर आपको लग रहा है कि आप अलग आपका कुछ विचार है, तो वहीन जी, जावेद जी, हेमंत जी, आप इस पे बोल सकते हैं। मैडम आपसे सहमत हैं, जैसा कि आपने बताया कि प्रथम स्तर का है, तो ये बच्चे को केवल अपने ज्ञान के आधार पर ही निर्धारित करना होगा कि ये प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसलिए हमें इसको आपके अनुसार सही मानना है कि रिमेम्बरिंग लेवल का ही प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दिखाई दे रहा होगा आप लोग को? हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड हो, अच्छा ठीक है। अब आगे आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, एक द्रव जो विद्युत का संचालन करता है उसे विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता एक विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट की होनी चाहिए? वह केवल धनात्मक आवेश का होना चाहिए, वह केवल ऋणात्मक आवेश का होना चाहिए, इसके विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए,
या अपने घटक आयनों में विभाजित नहीं होना चाहिए। तो पहले तो इसके आंसर पे चलते हैं, जो आप सब में से कोई भी आंसर इसका बता सकता है। ये आंसर में मुक्त आयन होना चाहिए। विजय में मुक्त आयन होना चाहिए। क्योंकि हाँ, थोड़ा मुक्त आयन होना डिस्टर्बेंस आ चाहिए। रहा है। इसमें मुक्त आयन होना चाहिए। ये तपन जी ने बताया कि महेंद्र जी के मोबाइल से कुछ नेटवर्क पीछे की आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा महेंद्र जी अपने मोबाइल को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आंसर है हमारे पास, आप में से किसी टीचर ने बताया कि इस मुक्त आयन होने चाहिए इसमें। अब अगर अब इसको किस स्तर पे हम रखना चाहेंगे, इस पे डिस्कशन कर दें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो डिस्कशन हमारे लिए। तो कौन से स्तर पे आप रखना चाहेंगे? आप लोग अपना अपना पॉइंटर्स, अपना ओपिनियन प्लीज बताइएगा। मैडम मैं हेमंत श्रीवास्तव, इसको अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर रखना चाहूंगा मैं। ओके, क्यों? क्योंकि मैडम इसमें बच्चे को समझना होगा कि विद्युत अपघट्य यदि ये है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा किया जाएगा, और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आयन का होना आवश्यक है। मुझे भी लग रहा है ये अंडरस्टैंडिंग का है। हाँ, ये मुझे भी लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है। और किसी को लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग का नहीं है या किसी और लेवल का है? अंडरस्टैंडिंग पे दिख रहा है मैडम, अंडरस्टैंडिंग ही दिख रहा उसके है। समझ पे ही हाँ, आधारित है। तो अगर आप इस प्रश्न को देखें तो इसका जो फॉर्मर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि अपघट्य किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। अब इसकी समझ पे प्रश्न आगे का बनाया गया, उस पे बिल्डअप किया गया है कि इसमें से कौन सा अपघट्य या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो कृतिका, आपको इंटरप्रेट करना होगा। एग्जैक्टली ये लेवल 2 अंडरस्टैंडिंग का था। थैंक यू, आप लोगों ने आंसर किया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिख रहा है आपको? नेक्स्ट स्लाइड नहीं दिख रही। निम्नलिखित में से मैडम बी है इसका आंसर। मुझे दिख ही नहीं रहा है नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, एक सेकंड वेट कर लेते हैं। हाँ, आप में से कोई इसको प्रश्न को रीड कर सकता है जिसको दिख रहा है? निम्नलिखित में से किस बंद बोतल में एक निश्चित ही एक ठोस पदार्थ है? इसका आंसर बी है मैम। इसमें बोतल की 4 शेप दिख रही हैं। वो मुझे प्रश्न पता है। आपको के हिसाब से बी है आंसर कि डी है? डी है मैडम। बी है। डी है आपको लग रहा? ओके, यहाँ क्वेश्चन मैडम नहीं दिख रहा है। मैं जावेद बोल रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। मेरी स्क्रीन पे जो है वो अंडरस्टैंडिंग का। वही। हाँ, मेरे भी एक्चुअली स्क्रीन पे यही है। हाँ, हाँ, अब आया है। अब आया। निम्नलिखित में से किस बंद बोतल में निश्चित ही ठोस पदार्थ है? तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस बंद बोतल में निश्चित ही एक ठोस पदार्थ है। तो उसके बेसिस आपका आंसर क्या होगा? आंसर मैडम में हेमंत, आंसर क्यों? डी फॉर दिल्ली और बी फॉर बॉम्बे। दिल्ली। मेरे बी हिसाब फॉर से बॉम्बे मैडम, बी फॉर बॉम्बे। हाँ, किसी ने बीच में डी बोला था। हाँ जी, हाँ जी जावेद। हाँ, बी फॉर भोपाल भी कह रहे हैं, एमपी असेसमेंट है तो। हाँ, बी फॉर भोपाल भी सही है। भोपाल सब कुछ। हाँ, तो हाँ, मुझे भी लग किसी ने बीच में डी आंसर दिया था, इसीलिए मैंने प्रश्न को वापस से पढ़ा कि प्रश्न जो बनाया गया है उसमें ये मेंशन किया गया है कि निश्चित ही ठोस पदार्थ है। तो डी में हो सकता है फुल लिक्विड भी हो और सॉलिड भी हो, बता नहीं सकते। अब आप इसको कौन से स्तर पे रखना चाहेंगे? मैडम एनालाइज स्तर पर रखना चाहूंगा मैं। एनालिसिस पे रखना चाहेंगे। और
क्यों? छात्र को समझना है चीज कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि फ्लो नहीं हो रहा है, बह नहीं रहा है, लेकिन ये सॉलिड एनालिसिस कर रहा है। और इसमें बीच में इसमें हो रहा है कि ये पदार्थ जो है वो नहीं कर रहा है, स्टेबल है। अच्छा, आप analysis पे रखेंगे। और कोई है जो इसको किसी और स्तर पे रखना चाहेगा? एनालिसिस मैडम वो अप्लाई, अपने ज्ञान को अप्लाई कर रहा है मैडम, कि ठोस है जो ठोस बहता नहीं है, तो यहाँ पे वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहा है। तो मैं इसको अप्लाइंग पे भी रखना, मैं इसको अप्लाई करने के लिए बोलूंगा कि यहाँ पे वो अपने लागू कर रहा है अपने कंसेप्ट को, कि ठोस वो पदार्थ होता है जो बहता नहीं है या अपने तल स्थल पे नहीं आता, वो इसको अप्लाई कर रहा है अपने नॉलेज को। तो मैं इसको अप्लाइंग के पे बोलूंगा, ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे नॉलेज। कृतिका आप दिखाएंगे कि कौन से लेवल पे हम लोगों ने रखा है? वैसे मुझे लग रहा है हम तपन जी के साथ है, तो तपन जी जो कह रहे हैं उनके साथ हम अग्री कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर क्यों कर रहे हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि तपन जी ने बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने बताया कि अप्लाई कर रहा है बच्चा क्यों। अब मैं 1 by 1 चलूं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस या जो भी आप जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर आप या पदार्थों का जो स्टेट्स हैं आप उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पहला लेवल है मेमोराइजेशन, उनको डेफिनेशन याद हो गया है। दूसरा लेवल है कि हर जो पदार्थ है वो एक दूसरे से कैसे अलग है, वो कैसे बिहेव करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को आ गई। अब यहाँ पे 4 बोतलें दी गई हैं जो कि एक नई सिचुएशन है, वहां पे बच्चा इसको अप्लाई कर रहा है, ज्ञान को अप्लाई कर रहा है समझने के बाद। तो इसलिए इसको हम लोगों ने एप्लीकेशन में रखा है। जावेद जी, हम लोग एनालिसिस पे एक बार चलेंगे तो हम वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्यों हम उसको एनालिसिस में रख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो या हर एक लेवल में बहुत थिन लाइन होती है और वो हमको बहुत ही उसको समझना पड़ता है कि ये क्यों इस तरफ है और क्यों उस तरफ नहीं है। तो एप्लीकेशन में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जैसा तपन जी ने भी बोला कि बच्चा अपने ज्ञान को अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए एप्लीकेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिया गया है, एक चित्र दर्शाता है कि गैस बनने के उपरांत किस प्रकार एकत्रित की जाती है या कैसे एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दिया गया है। चित्र देखकर हम बता सकते हैं कि गैस डैश है, दहन समर्थक है, एक बेरंग बिना गंध वाली गैस है, पानी में बहुत घुलनशील नहीं है, हवा में बहुत हल्की है, हवा से बहुत हल्की है। तो आंसर आप लोग उसमें बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है आंसर क्या है? आंसर सी आना, पानी में घुलनशील नहीं है। ओके, और कोई डिसएग्री कर रहा है, अग्री कर रहा है इस आंसर से? ठीक है। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग इस पे आंसर क्या है उस पे ध्यान देते हैं। हाँ, उस पे अगर आपको लग रहा है, हम लोग तब ध्यान देंगे जब हमें लग रहा है कि इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं या 3 आंसर्स हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं, तब वी नीड टू डिस्कस ऑन दिस, क्योंकि तब इसका मतलब प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है। ये भी साथ में हम सीखते चलेंगे कि अगर हम कोई प्रश्न बना रहे हैं और एमसीक्यू है तो एम्बिग्विटी कहीं नहीं आनी चाहिए, बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि ये भी आंसर हो सकता है वो भी आंसर हो सकता है। तो प्रश्न बनाने का हमारा तरीका हमेशा ऐसा रहेगा जहां पे एमसीक्यू में नो स्कोप ऑफ एम्बिग्विटी कि ये भी आंसर हो सकता है और वो भी आंसर हो सकता है। बच्चा प्रूव भी कर दे, कई बार बच्चे प्रूव भी कर देते हैं कि ये तो यहाँ पे पढ़ाया हुआ था और ये यहाँ पे ऐसा था। तो कई बार टीचर्स भी गलत निकल जाते हैं, इसीलिए हमें क्वेश्चंस को, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमें सही बनाना है, तो हमें एम्बिग्विटी उसकी देखनी होगी कि नहीं हो। कौन से लेवल पे आप इसको रखेंगे? चौथे लेवल पे रखेंगे मैडम, एनालाइजिंग। एनालिसिस पे। अभी जिन्होंने एप्लीकेशन बोला था वो अगर एनालिसिस आप बता रहे हो तो आपको क्यों लग रहा है कि एनालिसिस है? क्योंकि वो प्रयोग के माध्यम से एनालिसिस कर रहा है कि गैस यदि वाटर में सॉल्युबल होगी तो ऊपर गैस जार में एकत्रित नहीं हो पाएगी। यहाँ पे हाँ,
जैसा कि आपने बोला कि एनालिसिस में हम रख रहे हैं, क्योंकि एक प्रयोग से ज्यादा यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है जिसमें अलग अलग इसके आउटकम्स हो सकते थे। हो सकता था गुलाबी गैस निकलती हुई दिखा दे, या बबल्स दिखा दे, या कुछ ऐसा जिसका आउटकम बच्चे को एनालाइज करके अपना आंसर देना पड़ता है। इस सेटअप या प्रश्न ऐसे कई हो सकते हैं जिसमें बच्चे को ये एनालाइज करना पड़े, समझने के बाद, याद करने के बाद, समझने के बाद वो अप्लाई भी कर रहा है और एनालाइज भी कर रहा है कि इसका आउटकम ये है तो हमारा आंसर क्या है। तो इसलिए इसको हम एनालिसिस पे रख रहे हैं। कृतिका, हाँ, एनालिसिस पे हम लोग इसलिए रख रहे हैं इसको क्योंकि बच्चा एनालाइज कर रहा है। इसका आउटकम कोई भी हम प्रश्न में बदल सकते थे कि पिंक फ्यूम्स दिखा दे और पूछे कि गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। बहुत बड़ा प्रश्न, अगर आप लोग पढ़ के इसको या डू यू वांट मी टू रीड इट? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ देता हूँ मैडम। हाँ जी। कार्बन डाइऑक्साइड के मानक परीक्षण में के लिए गैस को चूने के पानी के माध्यम से पारित किया जाता है तो दूधिया हो जाता है। इस दौरान एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। उपरोक्त अभिक्रिया के आधार पर पानी में CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaCO3 की घुलनशीलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होने की संभावना है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की तुलना में CaOH अधिक घुलनशील होता है। B, CaCO3 की तुलना में CaOH कम घुलनशील होता है। CaOH और CaCO3 समान रूप से घुलनशील है। D, विलेयता की तुलना करने के लिए जानकारी अपर्याप्त है, की जानकारी प्राप्त नहीं है। तो इसके आंसर पे किसी को डिस्कशन करना है? ये बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट होता था, मुझे याद है हम लोग तो पढ़ते भी थे तब भी। और अगर मैं याद करूं तो उसको हम लोग ने रट लिया था उस टाइम पे कि मिल्की हो जाता है पानी। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अधिक घुलनशील है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा घुलनशील है, या समान रूप से घुलनशील है, या ये सेटअप अभी ये जो इंफॉर्मेशन है वो पर्याप्त नहीं है? मैडम स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा अभी, हालांकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा घुलनशील होता है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा घुलनशील होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कम घुलनशील होता है। हाँ, तो कैल्शियम किसी का फोन बज रहा है शायद। हाँ जी। कैल्शियम कार्बोनेट के तुलना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अधिक विलेय होता है। यहाँ पे हम इसका जी यहाँ पे अपन इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप कि किस में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको मूल्यांकित कर रहे हैं। और इस सेक्शन में फिर आगे भी ये होता है कि इसमें ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाए तो अगेन वापस कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, तो वो घुलनशील वापस से क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। हाँ, क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है वो क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है पानी में घुलनशील हो जाता है। आपने सही कहा। आप कह रहे हैं कि मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं, यानी आप इसको इवैल्यूएशन पे रखना चाहेंगे? जी मैडम। कह रखो तब हम लोगों ने स्लाइड्स का पैटर्न भी वैसा रखा है, तो हाँ ठीक है, हम लोग हाँ, वो भी एक अभी एक
कि भैया कंटिन्यूशन में चल रहा है। अब अगला जो कह सकते हैं बिना देखे अगला हो सकता है कि क्रिएटिविटी पे आना चाहिए। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। लेकिन हाँ हाँ कृतिका, नेक्स्ट स्लाइड। अरे सॉरी, आपको दिखाना पड़ेगा कौन से लेवल पे है ये। लेवल 5 पे इवैल्यूएशन पे अब हम कोई भी प्रश्न देखते हैं तो हम उसको एक अपने दिमाग में एक चेक मार्क लेके चल सकते हैं कि याद है बच्चे को, समझ लिया उसने, अप्लाई कर लिया है, एनालाइज कर लिया है कि क्या सिचुएशन है, और अब उसको एक जजमेंट दे रहा है और अपने जजमेंट बेसिस पे वो आंसर कर रहा है या मूल्यांकन जो कर रहा है, जैसा तपन जी ने कहा, तो हम उसको इवैल्यूएशन में रख रहे हैं। आप में से कोई इसमें लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं और प्लेस करना चाहिए हमें? हेमंत जी, जावेद जी, महेंद्र जी। नहीं मैडम, एलिवेशन में ही इसका इवैल्यूएशन में ही रखने हैं। तो जब मैंने इसको समझना शुरू किया था तो मैंने अपने दिमाग में ये चेकलिस्ट ही रखी थी कि ये क्रॉस कर लिया, ये क्रॉस कर लिया, ये लेवल क्रॉस करता पहुंच गया हमारा प्रश्न, जैसे इवैल्यूएशन में। तो उस हिसाब से उसको मैंने प्लेस करना शुरू किया था। ये आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कृतिका। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, ये अब कोई और पढ़ दे। जावेद जी आप पढ़ेंगे क्या? जिनकी तरफ में कम पीछे नॉइज जहाँ पे कम हो, प्लीज। हाँ पढ़ता हूँ मैं। सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। ठोस पदार्थ में ये कण दूसरे के बहुत आसपास होते हैं। तरल पदार्थ में ये थोड़ा अलग होते हैं और गैसीय पदार्थ में ये बहुत अलग होते हैं। पदार्थ में गलन मेल्टिंग को दर्शाने के लिए नीचे दिए गए चित्र को उसके बाद कुछ छुप गया करें। पूरा करें। अच्छा पूरा करें, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब आप ठोस पदार्थ का चित्र बना हुआ है, अब मेल्टिंग के बाद कैसा चित्र बनेगा वो आपको जो बॉक्सेस में बनाकर बताना है। तो ये कौन से लेवल पे आप लोग रखना चाहेंगे? मैडम हेमंत जी। क्रिएटिविटी के लेवल का प्रश्न है, इसमें बच्चा अपना क्रिएशन स्वयं करेगा, चित्र बनाएगा अपने द्वारा, अपने विवेक से। ये सृजनात्मक। तो क्या इसको सिर्फ चित्र बनाने से हम कनेक्ट करके क्रिएटिविटी में रख सकते हैं? इस पे और किस कोई अपना मत देना चाहे? क्योंकि चित्र बनाने इसलिए क्रिएटिविटी के साथ वो बताएगा बच्चा कि जब ये मेल्ट हो रहा है, गलन हो रहा है, तो द्रवित अवस्था में वो आधार का जो भी आकार होता है उसको ग्रहण कर लेता है। तो उसको वो इस कारण से वहां पे वो उसके आधार को, जो अभी बॉक्स है उसके आधार को इस शेप में लेना चाहता है या अलग शेप में भी बता सकता है, लेकिन बताएगा बेस के आधार पे ही कि वो अभी अपन जो चौकोर ले रहे हैं, हो सकता है वो राउंड भी ले सकता है। तो उसके आधार पे वो बता सकता, क्रिएटिविटी में प्रस्तुत कर सकता है कि जी जो भी हम पार्ट लेंगे, जो भी जिसमें भी उसको मेल्ट करके डालेंगे, उस मेल्ट को वो नीचे का पार्ट को वो कवर करेगा, उसी आकार का रहेगा वो। आप सब, मुझे लग रहा है कि हम लोग एक पेज पे हैं कि हम क्रिएशन में रख रहे हैं। और अगर मैं अपना चेकलिस्ट वापस से शुरू करूं तो ऊपर तो दिया हुआ है कि सारे स्टेट्स ऑफ मैटर का बच्चे को डेफिनेशन पता है, अंडरस्टैंड कर रहा है, वो इवैल्यूएट भी कर रहा है। क्रिएशन इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये अपने जजमेंट के बाद कि मेल्टिंग हो रही है किसी सॉलिड मैटर की, तो उसके पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, वो लिक्विडिफाई हो रहे हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा ज्यादा स्पेस दिखाए, कोई बच्चा, ये इसका कोई सेट डायग्राम नहीं है, कोई रटा हुआ डायग्राम नहीं है, ये बच्चा अपनी समझ से इसको क्रिएट करेगा, इसलिए हम इसको क्रिएशन में रख रहे हैं। हमेशा डायग्रामेटिक क्वेश्चन क्रिएशन का क्वेश्चन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे लेवल्स को क्रॉस करते हुए जज भी कर रहा है वो कि अभी सॉलिड मेल्ट होगा तो कैसा होता है और फिर उसकी प्लेसमेंट कैसी है पार्टिकल्स की, इसलिए हम इसको क्रिएशन में रख रहे हैं।